आपने भी सुन रखा होगा कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। चीज़ों को सीखने का जो एक स्किल होती है वो उनके अंदर होती है। ये बात आधी सच है, पूरी सच नहीं है। पूरी सच क्या है कि जहां उनके अंदर एक स्किल होती है ना चीज़ों को सीखने की, एक तड़प होती है, एक प्यास होती है चीज़ों को सीखने की, सेम इतनी ही ताकतवर एक और स्किल भी होती है चीज़ों को भूल जाने की। क्योंकि सिर्फ आप ज़िंदगी में चीज़ें सीख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में कुछ चीज़ों को भूलना पड़ता है तब आप आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है कि जिस मुआशरे में हमारा ब्रॉट अप हुआ और जिस तरीके से भी इंसानों का रहन सहन है उसमें सीखने के लिए तो बहुत सारे तरीके मौजूद है। किसी ना किसी तरीके से या लोग कॉन्शियसली सीखते हैं या अनकॉन्शियसली, या बैठ के प्रॉपर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं, या मंटोर्स बना के उनसे सीखते हैं, या फिर क्या होता है कुछ लोगों को मुआशरा सिखाता है, वो देखा देखी में उनके साथ ऐसे हादसात और वाकयात होते हैं कि वो उनसे चीजें सीखते रहते हैं। लेकिन ये आधा सच है, पूरा नहीं है। पूरा सच तब है कि ऐसे ही बंदा चीजों को भूलना भी सीखे। अगर आप चीजों को भूलना नहीं सीखेंगे तो जितनी चीजें ज्यादा आप सीखते जाएंगे, ज्यादा तल्ख तजर्बात भी आपके अंदर जाते जाएंगे, तो आप तो वजनी होते जाएंगे और फिर उड़ान भरना तो बहुत दूर की बात है, आप चल भी नहीं पाएंगे। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूं जो बहुत जहीन है, बहुत इंफॉर्मेशन है उनके पास। आजकल का दौर तो और इजी हो गया, आप चैट जीपीटी आ गया, यूट्यूब आ गया, इंटरनेट आ गया। अब क्या कौन सी चीज है जिसको आप सीख नहीं सकते? हर चीज को आप सीख सकते हैं, लेकिन कोई तरीका इस टाइम अवेलेबल नहीं है जिससे चीजों को भुलाया भी जा सके। जैसे कि मैं आपको बताता हूं ये भूलना क्यों जरूरी है। आपने अपने इर्द गिर्द एक चीज देखी होगी, अक्सर लोग एक बात करते हैं कि मैंने किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना। अब ये बात वो कहां से कर रहा है? क्योंकि उसके साथ माजी में कोई ऐसा हादसा जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा वाकया जुड़ा हुआ है जिसके साथ हो सकता है उसके साथ धोखा हुआ हो, उसको चीट किया गया। अब यहां से एक मसला क्या शुरू होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एतमाद की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। अब जब उसके अंदर ये बैठ गया, उसने पूरे उस वाक्य से सिर्फ यही चीज सीखी है कि किसी पे एतबार नहीं करना, और ये कोई सीखने लायक चीज थी ही नहीं। हाँ, वो अगर यूं सीखता कि किसी ऐसे शख्स पे एतबार नहीं करना जिसमें ये गुण हो, या किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना ऐसी चीजों का जिसका नुकसान कल मैं अफोर्ड ही ना कर सकूं, तो फिर ये सीखना भी ठीक था। लेकिन वो तो ये चीजें सीख आया जिसमें वो मजलूम बन जाता है और दुनिया जालिम बन जाती है। इसी तरीके से आपने और बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी जिसमें लोग हमेशा अपने आप को मजलूम और अगले को जालिम साबित करके ऐसा कोई नुक्ता निकाल के ले आते हैं और कहते हैं कि जी बस ये मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग आपको सुने मिलेंगे कि जी बस किसी से प्यार नहीं करना। भाई, प्यार जैसी खूबसूरत चीज आपने नहीं करनी, ये कैसी चीज सीख लाए? सेम इसी तरीके से जी किसी को दिल की बात नहीं बतानी, ये कैसी चीज सीख लाए हो? जिस कमरे की सफाई ना हो वो रहने के काबिल नहीं रहता, जिस कपड़ों की धुलाई ना हो वो पहनने के काबिल नहीं रहते, जिस जूते की सफाई ना हो वो पहनने के काबिल नहीं रहता। तो एक दिल या आपकी समझ जिसकी छांटी ना हो तो वो आपको ऊपर उड़ाने के काबिल कैसे रह सकता है? जिस दिल में कभी प्यार ने जगह ना बनाई, उस दिल में रहम, उस दिल में मोहब्बत, पाकीज़ा जज्बात ये पैदा कैसे होंगे? आप गंदे बर्तन में अगर दूध नहीं डालते तो इस दिल में नूर कैसे आएगा? वो समझ, वो शऊर कहां से आएगा? वो आ ही नहीं सकता। इसलिए जिन लोगों को आप कामयाब लोग देखते हैं उनसे आप एक बात करें, उन्हें कहें फलां बंदे ने आपको चीट किया, ये वो, तो एक ही बात करेंगे, मैंने माफ किया। माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुंह से कह देंगे मैंने माफ किया। माफ करने का मतलब होता है कि आपने भुला दिया। अब ये भुलाने की जो कला है ये बड़ी कमाल है। देखें, सीखना बहुत आसान है। चैट जीपीटी को सीखना बहुत आसान है, एआई को सीखना बहुत आसान है, बंदा चांद पे कैसे चला गया ये सीखना बहुत आसान है। सिर्फ एक छोटी सी बात भुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भुलाने का कोई तरीका नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भुलाने का कोई तरीका बताएं जिसे हम सीख लें। मैंने कहा अंदाजा करो, यानी आप भुलाने का भी तरीका सीखना चाहते हैं। बस सीखने का मतलब क्या है? आप मजीद अंदर डाली जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं अंदर की सफाई कूड़ा करकट बाहर निकालना चाहता हूं, बताओ क्या डालूं जो बाहर निकले। वो ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ भी डालोगे वो फिर अंदर ही जा रहा है ना।
इसलिए भुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में जब आपका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता था तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें लामला आ गई हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। वो लामला आपने सीख ली। आपने चालाकियां जानबूझ के थोड़ी ना सीखी हैं, आपको मुआशरे ने ऐसा माहौल दिया, आप चालाकियां सीख गए। झूठ बोलना आपने सीखा है, नफरत करना आपने सीखा है, गुस्सा करना आपने सीखा है, ताज्जुब, जेलसी, ये सब आपने सीखा है। अब उसमें से एक चीज भुला के दिखाओ। आप नहीं भुला सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं फलां ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उसे कहता हूं भूल जाओ, लेकिन मैं अगला मसला भी तो जानता हूं। वो अगला मसला क्या है कि नहीं भूला जा सकता। क्या वाकई ही दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे चीजों को भूला जा सके? तो है, बिल्कुल है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे चीजों को भूला जा सकता है। दो बेसिक तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप जो कुछ भूलना चाहें बड़े आराम से भूल जाएं। जो दूसरा है ये मेरा बहुत करीब है दिल के। पहला तरीका यह है कि आप गौर करें, जिन चीजों से आपने गलत चीज सीखी उसमें अपना कसूर भी ढूंढे। लेट सपोज आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, पैसों के लेन देन में आपके साथ धोखा कर दिया। आप कभी गौर से देखें तो आपको अपना वहां लालच भी नजर आएगा, आपकी अपनी सौदेबाजी भी वहां नजर आएगी कि मैं इसके साथ इसलिए कर लूं कि मुझे भी ये फायदा हो जाए। क्योंकि आप वैसे भी तो किसी को पैसे देते हैं, आप भिखारियों को 10 रुपए देते हैं, ये जो मांगने वाले होते हैं ये भी पैसे लेके भाग जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे आपसे लिए होंगे, रोटी नहीं खाई और वहां जाके वो चर्स पी रहे, पर आपने इसको कभी नहीं कहा कि यार मेरे साथ धोखा हुआ। आप हमेशा धोखा ऐसी जगह पे क्यों कहते हैं जहां आपका मफाद जुड़ा होता है? तो जब इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे कि उन हादसात और उन वाकयात जिनसे आपने गलत चीजें सीख ली हैं उनमें अपना कसूर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कसूर उसका नहीं है, मेरा भी है। मैंने भी तो लालच की थी, मैंने भी तो सौदेबाजी की नजर से देखा था और उसने भी अपना फायदा देखा होगा। मैंने अपना फायदा देखा था, उसने अपना फायदा देखा। अक्सर लोग एक कहावत सुनाते हैं या एक बात करते हैं कि जी जो दोस्ती है ना, दोस्त होता ही वो है जो बुरे टाइम में काम आए। ये गलत लर्निंग है। दोस्त वो होता है जिसके साथ बैठ के आपका अच्छा टाइम गुजर जाए, आपको मजा आ जाए, बस। दोस्त वो जो बुरे टाइम में काम आए, ये तो सौदेबाजी है भाई, क्या हो गया? अब वो आपका बुरा वक्त चल रहा है, वो उस टाइम पे आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप तो चिपका दोगे ना उस पर एक स्टिकर, ये दोस्ती ठीक नहीं है। तो भाई जेन्युइनली तो देखो, तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद ये है कि वो तुम्हारे काम ही आता रहे। तो ऐसे जब आप गलतियां अपनी पकड़ना शुरू करेंगे ना तो चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा आधा कसूर उसका था, आधा मेरा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको ठुड्डा लगा और आप गिर पड़े, तब आप उठ के कभी ये नहीं कहते इस पत्थर का कसूर था या इस रास्ते का कसूर था। आप हमेशा कपड़े छांटते हैं और अपनी तरफ देखते हैं, यार मुझे एहतियात से चलना चाहिए था, ये पत्थर इधर पड़ा हुआ था। तब आपको कोई गुस्सा भी नहीं आता और उस पत्थर को मारने के लिए और फेंटने के लिए और उखाड़ के फेंकने के लिए आप ऐसी कोई बात भी नहीं करते और आप चल पड़ते। लेकिन यही पत्थर की जगह अगर इंसान होता तो आपका झगड़ा शुरू था। सेम इसी तरीके से जो दूसरी चीज है जिससे आप बहुत सारी चीजों को भुला सकते हैं जो आपके अंदर आ गई है, वो है तशक्कुर, शुक्र। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास क्या अवेलेबल है। आज से 400-500 साल पहले किसी बादशाह को भी इतनी सहूलियात नहीं थी जो आज एक आम बंदे को है। तो सेम इसी तरीके से जब आप इन चीजों को देखना शुरू करेंगे, आप कहेंगे जो मेरे पास है ये मेरी हद से भी ज्यादा है, तो जो गया उसका उसका गिला ही नहीं रहता। मुझे आप एक एग्जांपल दें, अगर कोई मेरी साइकिल चुरा के ले जाए और अभी मेरे पास मौजूद एक अच्छी गाड़ी हो, तो मुझे साइकिल का दुख कैसे हो सकता है? क्योंकि उससे बेहतर अच्छी चीज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। इस तरीके से जब आप देखना शुरू करेंगे तो एक चीज तो आपके पास है, अगर से आखिर में सिर्फ सेहत बच जाए तो क्या ये काफी नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद सब कुछ होगा, सेहत नहीं। तो जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अंदर से आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो बढ़ना शुरू करता है, एक हैरान कुन चीज होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसी फजूल चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
तब कोई बंदा आपको गाली भी देगा ना, तो आपको अंदर से पता क्या आएगा? आपको आएगा कि तालियों की गूंज में गालियां सुनाई नहीं देती। फिर आप किसी की गाली भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गाली देना किसी और के इख्तियार में और गाली लेना यह आपके इख्तियार में। अगर उसने गाली दी और आपने ली ही नहीं, तो गाली आप पे पड़ कैसे सकती है? इसलिए अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आपकी एक लीडरशिप माइंडसेट है, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह भी बहुत जरूरी है कि चीजों को सीखने के अलावा चीजों को भूलना भी सीखें, कि भूलना भी बहुत जरूरी है। कचरा साफ करना भी बहुत जरूरी है। आप एक कमरे को सजाना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, तो पुराना सामान बाहर निकालेंगे तो नया सामान आएगा। हम क्या करते हैं? पुराने सामान में नया सामान डालना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कमरे से बू क्यों नहीं जा रही है, स्मेल क्यों नहीं जा रही है, कमरा खूबसूरत क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कमरे में से आपने पुराना और गंदा सामान नहीं निकाला, सफाई नहीं की। तो अगर आप जिंदगी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यकसर अपनी पूरा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। उस माइंडसेट में से पहले पिछला जो है वो खुरच के बाहर निकाल के फेंकना है, नया डालना है। तब आप देखेंगे कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, लोगों के साथ लेन देन, दिस दैट, आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मेरे लिए अपनी रियल टाइम जो आपकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो लाजमी छोड़ के जाए। इसलिए नहीं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, इसलिए कि हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसा एरिया भी हो जो मेरे से मिसिंग हो। तो ये आपका मेरे ऊपर एक एहसान होगा कि आप मुझे जिंदगी के उन एरियाज की भी जो है वो वजह प्रोवाइड करें जहां मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं। थैंक यू सो मच।